ठीक है बेटा, हमने कल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको कहा था कि पेपर में कभी भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आता है रिएक्टिविटी से रिलेटेड, तो वो आपसे पूछ सकते हैं रिएक्टिविटी लिखो एडिशन रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की फॉर अ गिवन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। और एचसीएन इसकी जगह पे वो स्पेसिफिकली कह सकते हैं एचसीएन के साथ रिएक्टिविटी लिखो, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ लिखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ लिखो, अल्कोहल के साथ लिखो, या अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स के साथ लिखो। तो इन रिएक्शंस को हम एक एक करके अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसमें काफी जो है प्रॉब्लम होती है कंसेप्ट में। तो मैंने कहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज हम करेंगे, एक है मैकेनिज्म, दूसरा है रिएक्टिविटी। ठीक है, मैकेनिज्म में मैंने ये कहा था आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली 90 डिग्री एंगल से कार्बोनिल कार्बन पे क्या करता है बेटा, अटैक करता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफाइल का जो बेटा अटैक है वो आसानी से दो कंडीशन में हो सकता है। पहला कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगा। और दूसरा मैंने ये कहा था कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है इट शुड बी इलेक्ट्रोफिलिक, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। वैसे तो ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक ही होता है बिकॉज इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। पर मैंने ये कहा था ये जो कार्बन है इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो ये चीज दोबारा बता रही हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहली चीज स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, यहां जो इस पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो आप दो कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आप ये चेक कीजिए, स्टेरिक हिंड्रेंस चेक कीजिए कि किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और किसका जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। इन दो चीजों का आपको बोला था ध्यान रखना है। बाकी मैकेनिज्म में आपको बताया था कि जब ये एडिशन रिएक्शन होता है तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो ये जो अटैक होता है ये स्लो स्टेप होता है एंड दिस इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और इसीलिए इस तरह की एडिशन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बताया था वो sp2 से किसमें चेंज हो जाती है, sp3 में चेंज हो जाती है। ठीक है, और ज्योमेट्री जो है वो प्लेनर से टेट्राहेड्रल चेंज हो जाती है। ये आपको समझ में आया कि आपने किन दो चीजों का ध्यान रखना है, एक ये कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो और दूसरा कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बेटा मैंने एक बात डिस्कस की थी कि न्यूक्लियोफाइल अगर हम बात करें, कर तो अटैक कौन रहा है, अगर यहाँ पे अगर पीछे यहाँ देखें अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल कभी कभी ऐसा होता है, देखिए वैसे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है, ये अपने लोन पेयर से जो है अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे। बट कई बार मैंने बोला है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, जैसे कि अमोनिया के साथ अगर आप रिएक्शन करें या अमोनिया के किसी डेरिवेटिव के साथ, यहाँ पे ये जी आता है या जेड आता है, तो यहाँ पे ये फर्क होता है। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे ओ एच है तो ये जेड वेरी कर सकता है। तो ये जो अमोनिया या अमोनिया के बेटा डेरिवेटिव्स होते हैं ना, इन ये लोन पेयर से अटैक करते हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं पर ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स के लिए जो वीक होते हैं हमें क्या करना पड़ता है, ये जो कार्बन है ना इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी रिएक्शन आसानी से होगा।
तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम मीडियम यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम। अमोनिया या अमोनिया की डेरिवेटिव्स का जब रिएक्शन किया जाता है, क्योंकि वो खुद वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो उनका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में किया जाता है। तो एसिडिक मीडियम में बेटा होता क्या है? एसिडिक मीडियम में ये जो आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन है, एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट हो जाता है। प्रोटोनेट होने का मतलब है कि ये यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएगा। अगर आप इसको दोबारा से ड्रॉ करें तो यहाँ पे आ जाता है OH प्लस। तो ये बन जाता है। दोबारा इसको ड्रॉ कर देती हूं मैं। तो इस तरह से इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है इस ऑक्सीजन की, कार्बोनिल ऑक्सीजन की। अब आपको पता है ऑक्सीजन पे तो चार्ज कभी भी पॉजिटिव टिकता नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाते हैं, और आपके कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वैसे अगर आप यहाँ पे देखें न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया प्रोटोनेशन से। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमने कार्बन की क्या कर दी? बढ़ा दी। तो आपका अब क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल आखिर वीक भी होगा, कमजोर भी होगा, वो भी आसानी से इस कार्बन पे जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी प्रोटोनेशन के कारण बढ़ चुकी है उस पे अटैक कर पाएगा। ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने वही कि अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो मैंने ये कहा था कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है एंड दिस इज कीटोन। तो अगर आप दोनों फैक्टर को देखें, तो अगर आप देखें तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्मेल्डिहाइड में 2H है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड में थोड़ी सी बढ़ गई। कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो कार्बोनिल कार्बन है जिसपे अटैक होने वाला है, इस पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक तो ये चीज होती है कि एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? कम होती है। दूसरा रीजन कि जो एल्डिहाइड का जो ये कार्बोनिल कार्बन होता है ना, इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों होता है मोर इलेक्ट्रोफिलिक? क्योंकि आप देखें, हम इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कार्बन पे क्या चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। पर आप कीटोन को चेक करें, 2 R ग्रुप होने की वजह से जिनका कौन सा इफेक्ट है? प्लस I इफेक्ट है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, जबकि इसके अंदर सिर्फ एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हुई पर कीटोन जितनी कम नहीं हुई है। तो सब और लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है ड्यू टू बोथ स्टेरिक स्टेरिक कारण से भी और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कारण है उसकी वजह से भी हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद हम ये कह रहे थे कि आपने दोनों फैक्टर देखने हैं रिएक्टिविटी के, ये हमने कल यहां तक डिस्कस कर लिया था। देन लास्ट में एक चीज और बताई थी, कभी कभी क्वेश्चन में कंपैरिजन आता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को कंपेयर किया गया होता है एलिफेटिक से। सपोज एक एग्जांपल दें, ये पूछ लें आपसे, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेंजेल्डिहाइड और प्रोपेनल दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो मैंने कल आपको बताया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसका जो रीजन क्या होता है, देखिए रीजन आपने इन्हीं 2 रीजन पे ध्यान देना है। एक स्टेरिक फैक्टर देखिए और दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो देखिए। अब आप खुद सोचिए, स्टेरिक फैक्टर ये कहता है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए? ये जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं रिएक्टिविटी ज्यादा हो तो जो है ये जो कार्बन है इट शुड बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये कह रहे हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं अगर आप उनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देखेंगे कि इनमें रेजोनेंस होती है प्लस R। हाँ, इनमें जो रेजोनेंस होती है
मैंने बेटा यहाँ एक चीज गलत लिख दी है, चलिए इनमें जो रेजोनेंस होती है ये, क्योंकि अवे हाँ माइनस आर होती है, ये माइनस आर होती है, इनकी जो रेजोनेंस होती है वो माइनस आर होती है। माइनस आर होने की वजह से, क्योंकि बेंजीन रिंग इस कार्बोनिल कार्बन पे डोनेट कर रही है, तो माइनस आर से क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो रही है, पूरी हो रही है, पर हम क्या चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉन की जो कमी है कार्बन पे, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी वो ज्यादा होती, तो इसकी वजह से माइनस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज रिड्यूस्ड। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप प्रोपेनल को बेंजेल्डिहाइड के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आप ये देखेंगे कि जो बेंजेल्डिहाइड है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी कार्बोनिल कार्बन पे ज्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की फिनाइल रिंग। ये दोनों पार्ट समझ में आ गए। माइनस आर इफेक्ट है, उसे चेंज कर लीजिएगा। मैं लास्ट में कल जल्दी जल्दी में बताया था तो फिर वो नोटिस नहीं कर पाए, तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये माइनस आर इफेक्ट है। ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज रिड्यूस। माइनस का मतलब होता है बेंजीन रिंग से ये क्या कर रहा है, छीन रहा है, ठीक है, माइनस आर रेजोनेंस में। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि भाई अगर कोई बच्चा कहे इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए कार्बन पे, तो पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं पाता, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये न्यूट्रल बन जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर बेटा हमने कहा था कि हम इन तीनों को देखें, तो अगर पहला कंपाउंड देखो क्या है, बेंजेल्डिहाइड है, चलो बना लिया। दूसरा कंपाउंड है बेटा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तीसरा कंपाउंड है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन का मतलब है सीओ ग्रुप के दोनों तरफ कौन सी रिंग है, बेंजीन रिंग है। अब आप बताइए भाई, ये एल्डिहाइड है पहले वाला, बाकी दोनों कीटोन है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सारी एरोमेटिक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड। 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 तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारा ए, तो इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब ये जो बी और सी है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पता लग गया ए है। अब ये बी और सी को जब आप कंपेयर करेंगे तो बेटा दोनों ही क्या है, दोनों अगर बात करें दोनों ही कीटोन है, पर अगर आप देखें ये जो सी वाला है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, और इसमें अगर आप देखें दो बेंजीन रिंग लगी हुई है सीओ ग्रुप से, तो इसमें माइनस आर इफेक्ट दो हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी है और माइनस आर से और ज्यादा घट गई रिएक्टिविटी। तो सब पहले ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा। ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब बेटा ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसमें पहला रीड करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीचे वाले दोनों अभी हमने करे नहीं। अब ये कह रहे हैं कि आपको इन कंपाउंड्स को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। पहले देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये देखो क्या बोला इन्होंने, रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN। भाई HCN के साथ इनकी रिएक्टिविटी कम है या ज्यादा है, उस हिसाब से आप अरेंज करिए। तो HCN का रिएक्शन कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ऊपर से मान लीजिए एक वो ट्रिक भी लगा लीजिए, ये कंपाउंड चेक कीजिए कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि 12th के अंदर गिनी चुनी चीजें हैं, तो ये चेक कीजिए ये कंपाउंड सारे के सारे एल्डिहाइड हैं या कीटोन है। और एल्डिहाइड और कीटोन में मान लो आपको नहीं समझ में आया ये रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN क्या लिखा हुआ है, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में जब भी रिएक्टिविटी की बात होगी, वो जो रिएक्टिविटी है वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ही बात हो रही है, ठीक है। तो इतनी ट्रिक याद रख सकते हैं ना, मतलब वो ठीक है ना, क्योंकि और किसी रिएक्टिविटी की बात ही नहीं की गई है 12th में। तो मान लो इसमें आ जाता रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्साइम फॉर्मेशन, तो मतलब वो बात हो रही होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो अब आप खुद देख लीजिए, पहला है एस्टेल्डिहाइड, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया एसीटोन, तीसरा हो गया डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये बीच में कीटोन है और इधर
टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, मैंने बताया था ना टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, ये जो मैंने अभी बनाया ये वाले। और इसी तरह का एक और पोर्शन भी इधर है। तो ये स्टार्टिंग की ही क्लास में आपको बता दिया था जब हमने हेलो अल्केन चैप्टर किया था। फिर उसके बाद है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, इसका मतलब है सीओ, कीटोनिक ग्रुप की एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल है। तो वो आपको, अब मुझे ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिए, तो अब मुझे आप बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव पहले कंपाउंड को आप ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और इसको डी। अब बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? ए, एल्डिहाइड, ए, क्योंकि वो एल्डिहाइड है। उसके बाद, हाँ उसके बाद सारे एसीटोन है। स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें कम है? ये बी वाले में। बी वाले में। अब आप बताइए सी आएगा या डी आएगा? डी आएगा। इन दोनों में चेक करें, डी आएगा। क्यों डी? क्योंकि डी के एक साइड मिथाइल है, हाँ। फिर उसके बाद लास्ट में सी। मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो है एल्डिहाइड, फिर कीटोन आते हैं। कीटोन में हम चेक करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें कम है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है? यस मैम। ठीक है, आप पेपर में यही याद रखिए, अगर कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन है, उनकी रिएक्टिविटी पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही। मान लो आपको नहीं ध्यान रहता है HCN किस तरह का रिएक्शन है, तो आप याद रख लीजिए, क्योंकि 12th के अंदर सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कीटोन और एल्डिहाइड के, जहां रिएक्टिविटी पूछी जा सकती है। उसके बाद बेटा ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो है ये, हाँ ये उसी का आंसर है। ठीक है, ये तो हमने जो बताया था अभी कि भाई सबसे ज्यादा एल्डिहाइड रिएक्टिव है, लेकिन इन्होंने ना ऑर्डर उल्टा लिख दिया है भाई। मतलब वैसे तो ठीक लिखा है, इन्होंने डिक्रीजिंग लिखा है, हमें क्या करना है इंक्रीजिंग लिखना है, इसको उधर लिखना है और ये जो साइन है ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी हाँ। अगर एल्डिहाइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो तो एसीटोन से कंपेयर कैसे करेंगे? कहाँ ज्यादा होती है? नहीं, क्यों एसीटोन से? ये कंपेयर नहीं हो रही, इधर एक H है, एक हाइड्रोजन जाएगा हमेशा। एल्डिहाइड पे कभी ज्यादा नहीं हो सकती कीटोन से। एल्डिहाइड, हाँ दो R ग्रुप होते हैं। अगर आप इस तरह के एल्डिहाइड की बात करें तो हाँ, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एस्टेल्डिहाइड, और ये जो प्रोपेनल लिखा है मैंने ये कम होगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में एल्डिहाइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन से कम ही होगी, क्योंकि एल्डिहाइड में 2 R ग्रुप है। और दूसरा, सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस ही डिसाइड नहीं कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी डिसाइड कर रहा है। ठीक है ना, एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होती है कीटोन के मुकाबले, और प्लस आई इफेक्ट भी कम होता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की ज्यादा होती है। दोनों चीजें, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये कह रहे हैं ना, जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं एल्डिहाइड से कीटोन की तरफ, तो प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ रहा है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रही है, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? इधर की तरफ कम हो रही है। तो इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है ना, ये वाला साइन यूज किया है। इस साइन का मतलब क्या है? ये सबसे ज्यादा है, एस्टेल्डिहाइड ग्रेटर देन एसीटोन ग्रेटर देन टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, है ना, तो ये सब। तो एल्डिहाइड की हमेशा ही स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी और रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, शुरू में ही बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे वही चीज इन्होंने बताई है। अच्छा, मैंने आपको बताया था इन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। मेन कारण ये है कि जो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, वो एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। इसके अलावा ये 2-3 रीजन है, मेन यही याद रखेंगे। इसको आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि इसको, लेकिन मैं बाद में बताऊंगी। थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा कि C डबल बॉन्ड C हो या C डबल बॉन्ड O हो, दोनों में ही पाई बॉन्ड है, पर दोनों जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़े अलग तरह के होते हैं। तो ये बस इतना ध्यान रखिए कि इन रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मेन जो कारण है वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का ऑन द कार्बोनिल कार्बन इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। बाकी ये चीज आती है कि ऑक्सीजन जो होता है वो
अपने पास जो है अगर देखा जाए ऑक्सीजन की अगर वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है अपने पास ये नेगेटिव चार्ज अकोमोडेट कर सकता है, इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाता है ना। तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कहाँ कर पाता है, कार्बन पे। तो इस वजह से जो है इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बाकी आगे है एक बेटा पीछे, हाँ उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले हम बात करेंगे HCN के साथ, देन वी विल टॉक अबाउट सोडियम जो है बाइसल्फाइड के साथ। तो इसको हम लास्ट जो है अगली क्लास में कर लेंगे।